अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा विंटर स्पेशल मछली का सालन। ज़बरदस्त सी बनेगी ये फ़िश करी की रेसिपी। आएँ आपके साथ इसकी यम्मी सी रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। स्टार्ट करते हैं फ़िश करी की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ली है मछली, 1 किलो इसका वेट है, 1 kg। सबसे पहले इसको मैंने नमक और लहसुन का पेस्ट लगाकर 2 घंटे के लिए रखा और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। इसकी वजह से जो इसके अंदर स्मेल वगैरह होती है बिल्कुल रिमूव हो जाती है और ज़बरदस्त सी हमारी मछली रेडी होगी। मछली का शोरबा बनाने के लिए इसके अंदर हम मछली के जो सिरे होते हैं उसका भी यूज़ करेंगे। इसकी वजह से जो मछली का शोरबा होता है उसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। सबसे पहले करते हैं इसको फ्राई। ऑयल हो गया इस गरम और इसके अंदर ऐड करेंगे मछली को हमें फ्राई करना है। जी तो इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको हमने इसमें टेंडर नहीं करना, बल्कि इसमें हम थोड़ी सी मछली को इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि शोरबे के अंदर इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। और फ्लेम इसका आप रखेंगे मीडियम टू हाई। जी तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको हमने फ्राई कर ली है। अब करते हैं इसकी साइड चेंज, ताकि दूसरी तरफ से भी इसको हम लाइट सा कलर दे दें, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और 2 से 3 मिनट ही दूसरी तरफ से भी इसको हमने फ्राई करना है। जी तो 2 से 3 मिनट इसको हमने दूसरी साइड से भी किया है फ्राई। लाइट सा इसको कलर आ गया, बहुत डार्क इसको हमने कलर नहीं देना। और अब हम इसको निकालते हैं इस तरह से और रेडी करते हैं इसके लिए ज़बरदस्त सा पहले मसाला और फिर बनाएंगे इसका शोरबा। जी तो फ़िश सारी हमने निकाल ली है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा इसको गोल्डन कलर आया। बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, वरना ये ऊपर से इसकी स्किन हार्ड हो जाएगी। अब बनाते हैं मसाला। सबसे पहले ऐड करते हैं एक पैन के अंदर हम 1/2 कप ऑफ ऑयल और उसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया, काट लिया। ये ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जी तो यहाँ प्याज हो गया हल्का सा सॉफ्ट। ऐड करते हैं इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो इसमें आप साबुत लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मसाले को ब्लेंड करना है। 5 से 6 जब आप लहसुन के डाल लें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसके अंदर ऐड कर लें छोटे पीसीस में करके। और इसके साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं 4 लार्ज साइज़ के लिए हैं मैंने टमाटर, इनको ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इनको हाफ़ कट की है, क्योंकि इनको जब हम सॉफ्ट करेंगे, टेंडर करेंगे, उसके बाद इसका ऊपर से छिलका हम रिमूव कर देंगे और फिर हम मसाले को करेंगे ब्लेंड। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप पानी का ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर 5 मिनट का दम लगाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं और इनका छिलका आसानी से उतर जाए। ये तो 5 मिनट लो फ्लेम पर दम लगाने के बाद जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और ये देखें इनके अब जो छिलकियाँ ऊपर से हम इजीली ये रिमूव कर देंगे। और छिलके रिमूव करने के बाद जो ये मसाला है पूरा, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। जी तो सारे मसाले को हम ये हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर देंगे। आपके पास इसकी ऑप्शन नहीं है तो आप चम्मच के साथ भी इसको मैश करके इसकी प्यूरी बना सकते हैं। मसाला हमने कर लिया ब्लेंड। ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइसेस। 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन। यहाँ मसालों की आपने अच्छी तरह से करनी है भुनाई। मीडियम फ्लेम पर इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। जी तो यहाँ 4 से 5 मिनट मसाले की भी अच्छी तरह से भुनाई। पानी इसमें से सारा ड्राई हो गया और जो ऑयल है वो इसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है।
भुनाई आपने 4 से 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त आएगा इसके अंदर फ्लेवर। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड फिश, जिसको हमने स्टार्ट में फ्राई कर लिया था। इसको भी हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट इसके अंदर भूनेंगे। जी, स्टेज पर इसके अंदर अब हम चमचा नहीं मारेंगे, क्योंकि चमचा लगाने से जो मछली है वो टूट जाएगी। जस्ट इतना से हमने कढ़ाई को हिलाते हुए इसकी मसाले के अंदर भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट, ताकि जो मछली है उसके अंदर भी मसाले का जो है वो फ्लेवर आ जाए। इसी तरह चम्मच की मदद से ही जो फिश है इसकी साइड मसाले के अंदर ही हम चेंज कर देंगे, ताकि दोनों तरफ से जो मछली है वो मसाले में बिल्कुल अच्छी तरह से डिप हो और ज़बरदस्त सा मसाले का इसमें फ्लेवर आ जाए। इस तरह से डेगची को हिलाएंगे। जी, तो 1 से 2 मिनट मछली को हमने मसाले में किया है फ्राई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। अगर तो आप रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसके अंदर इस स्टेज पर सादा पानी ऐड कर लें, लेकिन अगर आप बॉइल्ड राइस के साथ इसको सर्व कर रहे हैं तो यहाँ मैंने रखी है बॉइल्ड राइस का जो पानी होता है उसकी जो पिच होती है, ये ज़रूर ऐड करें अगर आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है और जो इसका शोरबा बनेगा वो भी बहुत थिक सा बनेगा। बॉइल्ड राइस के साथ जब भी बनाएं आपने इसमें बॉइल्ड राइस को बॉईल करने के बाद जो उसका पानी होता है, जो उसकी पीच होती है, आपने इसके अंदर वो लाजमी ऐड करनी है। जी, तो चावलों की पीच ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे, ताकि जो फ़िश है उसके ऊपर से मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऐड करते हैं इसके अंदर, यहाँ मैंने लिए 3 हरी मिर्चें, इसको मैंने कट लगा ली है, ये ऐड करेंगे और इसको सबसे पहले एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट का लगाएंगे दम और फिर देखते हैं। जी, तो 10 मिनट इसको हमने लगाया लो फ्लेम पर दम। जो फ़िश है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा फ़िश करी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें ज़बरदस्त सी इसमें जो फ़िश है वो भी टेंडर हो गई है और जो शोरबा इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने फ्लेवर अपने चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप चावलों के साथ यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका पतला शोरबा रखिएगा, और अगर आप इसको रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं तो इसका शोरबा आपने थोड़ा सा और गाढ़ा कर देना है। अब करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। जी, तो मज़ेदार सी फ़िश करी बिल्कुल रेडी है। ईजी सी इसकी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।